हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th का मैथमेटिक्स लेसन 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम हमें यह कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल P, ये Q, ये R है, किसी भी ट्रायंगल के बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो ये उसके दोनों साइड का मिड पॉइंट हो, यानी कि PR का भी मिड पॉइंट हो, PQ का भी मिड पॉइंट हो, और दोनों को अगर मिला दें तो ये M मान लीजिए, ये N मान लीजिए, तो जो MN होगा वो PRQ का हाफ भी होगा और जो MN है वो RQ का पैरेलल भी होगा। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। कोई ABCD है वो क्वाड्रिलेटरल है, हमें फिगर दिया गया है। इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड CD एंड DA। जो PQRS है वो साइड AB BC DC और DA का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। AC जो डायगोनल और जो AC है वो डायगोनल है। सो दैट, तो दिखाइए, क्या दिखाइए, जो यसार है वो AC के पैरेलल है और जो यसार है वो AC का हाफ भी है। ये आप हमें शो करिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि हमें गिवन है कि PQRS PQR एंड SR मिड पॉइंट्स ऑफ द sides AB BC CD and DA। AC जो डायगोनल और जो AC है वो डायगोनल है। सो दैट, तो हमको आप शो करिए। सो फर्स्ट वाला हमसे कह रहे हैं कि जो यसार है वो पैरेलल होगा AC के, एंड जो यसार है वो AC का आधा भी होगा। ये आप हमें शो करिए। तो ये ट्रायंगल ADC में, यहाँ ट्रायंगल ADC में हम देख रहे हैं कि जो यसार है वो AC के पैरेलल है। ये जो यसार है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल ADC में जो यस है वो AD का मिड पॉइंट है और जो R है वो DC का मिड पॉइंट है। और हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर किसी भी ट्रायंगल का उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, अगर आप मिड पॉइंट हो और तो यहाँ पे कुछ समय के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो ट्रायंगल ADC है उसके अंदर ये जो यसार है वो AD का मिड पॉइंट है और जो R है वो DC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में दोनों अपोजिट साइड का मिड पॉइंट अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये जो लाइन बनती है वो AC के पैरेलल भी होगी और AC का हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम से जो यसार है वो AC का आधा भी होगा एंड SR इज पैरेलल टू AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं। तो ये पहला वाला प्रूव हो चुका है, शो हो चुका है। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि जो PQ है वो SR के बराबर है। ये आप शो करिए, इसको हम
मिला देंगे। जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, ये आप शो करिए। जो पी क्यू है एस आर के बराबर है, आप शो करिए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये जो देखिए ए बी का मिड पॉइंट पी है और पी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसको आप कुछ देर के लिए मिटा दीजिए। तो यहाँ देखिए ये पी क्यू जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो पी क्यू होगा वो ए सी का हाफ होगा और पी क्यू जो है वो ए सी से पैरेलल भी होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में जो त्रिभुज ए बी सी में जो पी क्यू है वो ए बी का ए सी का हाफ भी होगा एंड पी क्यू जो है वो ए सी का पैरेलल भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को हम शॉर्टकट में एमपीटी लिखते हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ जो एस आर है वो ए सी का, एस आर भी ए सी का हाफ है और पी क्यू भी ए सी का हाफ है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो अगर हम इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, जो एस आर है वो ए सी का हाफ है और जो पी क्यू है वो भी ए सी का हाफ है। तो अगर हम ये तो हाफ ए सी की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो हाफ ए सी की जगह हमने पी क्यू लिख दिया, तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एस आर इक्वल टू पी क्यू। ये हमारा दूसरा वाला शो हो चुका है। और तीसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है, ये आप शो करिए। ये जो पी क्यू आर एस है, ये जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है, ये आप शो करिए। तो तीसरा वाला हमसे कह रहे हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये आप शो करिए। तो यहाँ पे अगर पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है और जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल भी है, बिकॉज पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो यहाँ पे पी क्यू एस आर के पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है और जो पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल है। तो अगर एस आर पी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो इस ए सी की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो हमने इस ए सी की जगह पी क्यू लिख दिया। तो एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल हो गया, तो ये एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल हो गया। देयरफॉर इसलिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए जो पी क्यू आर एस हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये पी क्यू जो है वो एस आर का अपोजिट साइड है और पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो इसलिए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। एक हमें रोम्बस बनाना है, कुछ इस प्रकार से होता है रोम्बस, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए यही रोम्बस है।
मान लीजिए यही रोम्बस है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. P, Q, R, S ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स AB, BC, DC और AD के। तो क्वाड्रेटर PQRS बना है वो एक रेक्टेंगल है, आप शो करिए। तो हमें गिवन क्या दिए हैं, PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQR and S are the mid points of sides AB, BC, CD and DA। और हमें क्या दिया है, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए कि ABCD जो रोम्बस, ये जो ABCD है इज अ रोम्बस, ये भी हमें गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन हमें PQRS एक रेक्टेंगल है ये शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये इस रोम्बस का डायगोनल ड्रॉ करना होगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डायगोनल AC and BD, ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें शो करना है। तो इन ट्राइंगल ABD, इस त्रिभुज ABD में जो PS होगा वो DB के पैरेलल भी, ये जो PS है वो DB का हाफ भी होगा और जो PS है वो DB के पैरेलल भी होगा। इस ट्राइंगल ADB में जो PS है वो BD का हाफ भी होगा और जो PS है वो DB से पैरेलल भी होगा। तो एंड इन ट्राइंगल BDC में, एंड ट्राइंगल BDC, त्रिभुज BDC में ये जो QR है वो BD, ये जो QR है वो BD के पैरेलल भी होगा एंड QR इज इक्वल टू हाफ BD भी होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए और उसके अपोजिट साइड्स का वो मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो पैरेलल हो जाएगा इस जो अनदर साइड होगा उसके, और उसका हाफ भी होगा। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें अगर इसको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल दिखाना है तो जो पी एस है वो क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि हम जो जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है और आपस में पैरेलल भी होती है और चारों एंगल उसके 90 डिग्री होते हैं, ये हम जानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो क्यू आर है वो पी एस के बराबर हो जाएगा। ये जो क्यू आर है वो पी एस के बराबर हो जाएगा एंड क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। और जो क्यू आर है वो पी एस के पैरेलल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्यू आर है वो भी हाफ बी डी या डी बी है और जो पी एस है वो भी हाफ बी डी या डी बी है। तो हम हाफ बी डी की जगह पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी एस है वो हाफ डी बी के बराबर है, तो मैंने क्यू आर की जगह पी एस लिख दिया। तो जो क्यू आर है वो पी एस के बराबर भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये चीज़, ये साइड इसके बराबर है और पैरेलल है, तो मिल गया। अब हमको इस ट्रायंगल ए बी सी में अगेन इन ट्रायंगल, फिर या तो हम ये ना करके ये कह दें कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो या ये भी हम लिख सकते हैं हेंस या देन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएं और पैरेलल हो जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अगर वो ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी और पैरेलल भी होगी, और जो ये साइड है इस साइड के बराबर और पैरेलल होगा। तो ये चीज़ तो, और अगर हम इस पी क्यू आर एस में कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए जो आर क्यू है वो डी बी के पैरेलल है, बिकॉज आर क्यू इज पैरेलल टू डी बी। क्योंकि जो आर क्यू है वो डी बी के पैरेलल है, तो अगर इसको हम ई पॉइंट मान लें, इसको एफ मान लें और इसको ओ मान लें, तो जो ई आर है वो ओ एफ के पैरेलल होगा। जो ई आर है वो ओ एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर ये इस साइड का छोटा भाग है और ये इस साइड का छोटा भाग है, तो ये आर ई जो होगा वो ओ एफ के पैरेलल होगा। देयरफॉर आर ई इज पैरेलल टू ओ एफ। आर ई इज पैरेलल टू ओ एफ। तो अगर ये आर क्यू का छोटा साइड तो ये बी डी के छोटे साइड से पैरेलल होगा, तो देयरफॉर आर ई इज पैरेलल टू ओ एफ। एंड और ये जो यस आर है वो ए सी के पैरेलल है। जो यस आर है वो पैरेलल है ए सी के। ये जो यस आर है वो ए सी के पैरेलल है, क्योंकि जो ए डी सी है उस ट्रायंगल में जो यस और आर है वो इस ट्रायंगल के साइड ए डी और डी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा। एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर पैरेलल टू ए सी। तो जो एस आर का का पार्ट है एफ आर है वो ओ ई के बराबर होगा। तो जो एफ आर है इज इक्वल टू ओ ई, जो एफ आर है वो ई के बराबर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए।
इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से जो OFRE हो गया, हो गया वो एक रेक्टेंगल हो गया। क्यों? क्योंकि हम इस अगर ये उसके अपोजिट साइड इक्वल है तो हम इसको पैरेललोग्राम भी तो कर सकते हैं। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये रेक्टेंगल होगा। तो OFRE इज अ रेक्टेंगल। अगर इसकी अपोजिट साइड आपस में बराबर हो जाए तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल FRE इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए जो एंगल FRE है वो 90 डिग्री होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो FRE है वो 90 डिग्री है। हेंस इसलिए PQRS इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे आप इसको फिर से समझिए। हमें दिया था कि जो PQRS है वो AB, BC, DC और AD का मिड पॉइंट है, और हमने इस PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए BD और AC डायगोनल ड्रॉ किया। इन ट्राइंगल ABD में मिड पॉइंट थ्योरम से जो PS है वो DB का आधा भी हो गया और उसके पैरेलल भी हो गया, और ट्राइंगल DBC में जो RQ है वो DB का पैरेलल भी हो गया DB से, और DB का आधा भी हो गया। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं आपस में तो जो QR है वो PS के बराबर हो जाता है, और जो QR है वो PS के पैरेलल भी हो जाता है। तो PQRS में इसकी जो अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो जाती हैं और इक्वल हो जाती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए जो PQRS हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल हम 90 डिग्री कर देते हैं तो उसके जो चारों जो पैरेललोग्राम हो जाता है वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो अर्थात हमको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था, तो हमने इस एंगल को 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव कर दिया, इसलिए ये जो PQRS हो गया वो रेक्टेंगल हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। ABCD is a rectangle and PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। कोई हमें एक रेक्टेंगल दिया है, कोई एक हमें रेक्टेंगल दिए हैं ABCD। जो PQRS, जो AB का मिड पॉइंट है वो P है, BC का Q है, DC का R है और AD का S है। सो दैट, तो दिखाइए कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो एक रोम्बस है। ये आप शो करिए, दिखाइए। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको APQRS को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसके डायगोनल ड्रॉ करने होंगे। तो हमने इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे डॉटेड लाइन में ही दिखाते हैं। तो गिवन हमें क्या गिवन है? PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CD एंड DA, और जो
ABCD is a rectangle, ये आप उसको लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन, हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AC एंड BD, ड्रॉ डायगोनल AC एंड BD। इसको आप पॉइंट O मान लीजिए, इसको आप पॉइंट O मान लीजिए। सो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो PQRS है वो एक रोम्बस है, ये हमें शो करना है। तो PQRS एक रोम्बस है, इसका मतलब जो PQ होगा वो QR के बराबर होगा और SR के भी बराबर होगा और PS के भी बराबर होगा, और जो PS है वो RQ के पैरेलल होगा और जो SR है वो PQ के पैरेलल होगा। ये हमें शो करना है। तो इन ट्राइंगल ABD त्रिभुज ABD में ये जो PS है वो AD का, जो PS है वो AD का मिड पॉइंट है, जो P है वो AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो PS हो जाएगा वो DB का हाफ होगा एंड PS इज पैरेलल टू DB, और जो PS होगा वो DB के पैरेलल भी होगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। एंड इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल DBC में, त्रिभुज DBC में यहाँ पे बाई मिड पॉइंट थ्योरम MPT, इन ट्राइंगल DBC RQ इक्वल टू हाफ DB एंड RQ इज पैरेलल टू DB। ये जो RQ है वो DB का हाफ भी होगा, उसके पैरेलल भी होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई MPT, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से शॉर्टकट में MPT लिखते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अगेन यहाँ पे अगेन फिर से इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज ABC में, ट्राइंगल ABC में जो PQ है वो AC के बराबर हाफ, मतलब जो PQ होगा वो AC का हाफ होगा एंड PQ इज पैरेलल टू AC, और जो PQ होगा वो AC के पैरेलल भी होगा। एंड और ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC त्रिभुज ADC में जो SR है वो हाफ होगा AC का एंड और जो SR है वो पैरेलल भी होगा, AB के पैरेलल भी होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लीजिए। यहाँ पे देखिए ये गिवन है हमको कि यहाँ पे AB PQRS एक रोम्बस है, या तो हमें प्रूव करना है PS इक्वल टू PQ इक्वल टू RQ इक्वल टू SR, ये चारों साइड हमको आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो PS इक्वल टू DB DB AC AC, यहाँ पे हम या तो AC की जगह DB लिख दें या तो DB की जगह AC लिख दें। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो PS है
वो हाफ dB के बराबर है, और यहाँ पे जो RQ है वो हाफ dB के बराबर है, और जो PQ है वो हाफ AC के बराबर है, और जो SR है वो भी हाफ AC के बराबर है। तो अगर ये AC dB के बराबर है तो हम dB की जगह AC नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने AC लिख दिया। तो ये देखिए, ये भी AC के बराबर है, ये भी AC के बराबर है, ये भी हाफ AC, ये भी हाफ AC। तो हम हाफ AC की जगह SR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ AC की जगह SR लिख दिया, या तो RS लिख दिया। तो जो ये जो PS है वो RS के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो हम हाफ AC को यहाँ पे PS जो है, SR जो है वो हाफ AC के बराबर है, और हाफ AC की जगह RQ भी बराबर है। तो यहाँ पे हम RQ को भी बराबर लिख सकते हैं, इसी प्रकार से PQ को भी बराबर लिख सकते हैं। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो हेंस अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, और उसके आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल हो जाए, यानी कि यहाँ पे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से जो PS इक्वल टू RQ इक्वल टू PQS इक्वल टू RQ इक्वल टू PQ इक्वल टू SR, ये तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। और यहाँ पे देखिए, जो PS भी dB के पैरेलल है, वो RQ भी dB के पैरेलल है। इसका मतलब PS RQ के भी पैरेलल होगा। और यहाँ पे जो PQ है वो भी AC के पैरेलल है, जो SR है वो भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब जो PQ है वो भी SR के पैरेलल होगा। तो PQ भी SR के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर हो जाएं और उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएं, तो वो एक रोम्बस होता है। हेंस इसलिए PQRS इज अ रोम्बस। यहाँ पे एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें जो DC है वो AB के पैरेलल है। BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो BD है वो डायगोनल है, और जो E है वो AD का मिड पॉइंट है ऑफ AD। A लाइन इज ड्रॉन थ्रू इट टू पैरेलल टू AB। एक लाइन यहाँ पे E के थ्रू, मतलब E से एक लाइन जो है वो AB के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है, इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F पे, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो शो करिए कि जो ये F है वो BC का मिड पॉइंट है, आपको शो करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिए हैं? हमें दिए हैं कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, जो AB है वो DC के पैरेलल है, और हमें क्या दिए हैं? और हमें दिए हैं एंड ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। यहाँ दिया गया है ना एक लाइन जो E के थ्रू E से AB के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है, हमें गिवन है। तो EF इज पैरेलल टू AB। अगर AB DC के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल है, तो देयरफॉर इसलिए जो DC होगा वो EF के पैरेलल होगा। सो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि F इज मिड पॉइंट
ऑफ बी सी। जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए डी बी में, ट्राइंगल ए डी में बी में हमें दिया गया है कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, या तो ई एम जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में जो ई एम है वो पैरेलल है ए बी के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ किया गया है और वो लाइन ए बी के पैरेलल है और वो लाइन किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर एक हमने लाइन ड्रॉ किया जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और मान लीजिए ये पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से जो यम है, एम इज द मिड पॉइंट, m is the midpoint of db। तो जो m है वो db का मिड पॉइंट हो गया। अगेन फिर से इन ट्राइंगल, अब फिर से ट्राइंगल डी सी बी में, ट्राइंगल डी सी बी में जो एम एफ है वो डी सी के पैरेलल है, क्योंकि जो ई एफ है वो डी सी के पैरेलल है, तो इस साइड का जो छोटा वाला पार्ट है वो इस साइड के भी पैरेलल होगा। तो एम एफ इज पैरेलल टू डी सी, जो एम एफ है वो डी सी के पैरेलल होगा। बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम में हमें यह कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया जाए और उस लाइन का एक पॉइंट उस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट होगा, तो जो दूसरा पॉइंट है उस लाइन का वो भी मिड पॉइंट होगा दूसरे साइड के। या तो हम इसे लिख सकते हैं कि एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसलिए जो एफ है वो भी बी सी का मिड पॉइंट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हेंस लिख देंगे, हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। जो ई है और जो एफ है वो साइड ए बी और डी सी का मिड पॉइंट है। सो दैट, तो दिखाइए द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बी डी। जो ए एफ और ए सी है वो जो डायगोनल, ये जो डायगोनल बी डी है, ये जो बी डी है उसको ट्राइसेक्ट कर रही है, 3 बराबर भाग में बांट रही है। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो डी पी है वो पी क्यू के भी बराबर है, क्यू बी के भी बराबर है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या दिए हैं, हमें दिए हैं कि जो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो ए बी सी डी है, सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, इन विच, जिसमें जो, या तो इन विच ना लिखें, कॉमा करके लिख दें, ई इज
midpoint is midpoint of AB and F is midpoint of DC। जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, जो F है वो DC का मिड पॉइंट है। सो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि जो DP है वो PQ के बराबर है और QB के भी बराबर है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पे जब AB DC के बराबर है तो जो FC होगा वो AE के बराबर होगा, जो FC होगा वो AE के बराबर होगा, जो FC होगा वो AE के। यहाँ पे आप ये लिखें बिकॉज, क्योंकि जो DC है वो पैरेलल है AB के, देयरफॉर इसलिए जो FC है वो पैरेलल होगा AE के। क्योंकि जो DC का ये छोटा पार्ट FC है और जो AB का छोटा पार्ट AE है, तो ये इस वजह से दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और यहाँ पे DC AB के बराबर है क्योंकि जो DC है वो AB के बराबर है, DC जो है वो AB के बराबर है। इन दोनों में आप हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ DC हो जाएगा इक्वल टू हाफ AB। ये जो यहाँ पे TB है, जो DC का आधा होगा वो DB के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो DC का आधा वो FC है, क्योंकि जो F है वो DC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो FC होगा वो DF के बराबर होगा। तो हाफ DC इक्वल टू FC इक्वल टू जो AB का हाफ है, ये जो AB का हाफ है वो EB है। तो यहाँ पे लिखेंगे EB थोड़ा रॉन्ग में लिख दिया था AE, और यहाँ पे पैरेलल FC इक्वल टू AE। अगर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो AE है वो EC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अगर हम जानते हैं कि जो AE FC एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्वाड्रिलेटरल में अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से जो क्वाड्रिलेटरल AEFC हो गया वो एक पैरेललोग्राम हो गया। जो क्वाड्रिलेटरल AECF होगा, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है, ये आप AECF इस तरीके से नहीं जाएंगे, जिगजैग नहीं जाएंगे, AECF एक लाइन से आप जाएंगे। AECF इज ए पैरेललोग्राम। तो AECF एक पैरेललोग्राम हो गया, तो जो AF है वो EC के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AF है वो EC के पैरेलल भी है एंड AF AC के बराबर भी है, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर ये जो AF है वो EC के पैरेलल है, तो जो EC का ये छोटा वाला साइड होगा वो AF के छोटे वाले या पार्ट के पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो QE है वो AP के पैरेलल है, जो AP है वो पैरेलल है QE। जो AF है, बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC, देयरफॉर इसलिए ये जो QE है वो PA के पैरेलल होगा, QAP के पैरेलल होगा।
तो ट्रायंगल ए बी पी में, जो ट्रायंगल ए बी पी में है वो क्यू ई इसके अंदर बना है, तो क्यू ई ए पी के पैरेलल है, और जो ई है वो ए बी का एक साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो क्यू है वो भी पी बी का मिड पॉइंट होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम पढ़ चुके हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी बाय मिड पॉइंट थ्योरम Q is also, by midpoint theorem Q is also midpoint of PB। मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो Q है वो भी PB का मिड पॉइंट होगा। तो या तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर Q इस PB का मिड पॉइंट है तो PQ QB के बराबर होगा। देयरफॉर इसलिए जो PQ होगा वो QB के बराबर होगा। अगेन फिर से क्योंकि ये जो AE है वो EC के पैरेलल है, बिकॉज AE इज पैरेलल टू FC, इसलिए जो ये साइड होगा इस साइड के पैरेलल होगा। देयरफॉर EP इज पैरेलल टू QC, इसलिए जो EP होगा वो QC के पैरेलल होगा। यहाँ पे F है, यहाँ पे अगेन AE पैरेलल टू FC, और इसलिए जो FP है वो पैरेलल होगा QC के। यहाँ हम ट्रायंगल DQC में बात कर रहे हैं। ट्रायंगल DQC में FP जो है वो QC के पैरेलल हो गया। तो इन ट्रायंगल DQC में ये जो EP है वो ट्रायंगल DQC के अंदर बना है, और जो QC है वो PE के पैरेलल है, और जो ये F है वो DC का मिड पॉइंट है। जो F है वो DC का मिड पॉइंट है, हमें गिवन है। तो अगर F मिड पॉइंट है DC का, और जो FP पैरेलल है वो FP है वो QC के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो P हो जाएगा वो भी DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, मिड पॉइंट थ्योरम से जो P है वो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर P DQ का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो DP है वो PQ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DP इक्वल टू PQ। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड PQ इक्वल टू QB और जो DP इक्वल टू PQ, तो हम इन तीनों को भी आपस में इक्वल लिख सकते हैं। PQ इक्वल टू QB इक्वल टू DP। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हम इस तीनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्ड, ये हमने शो कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वो आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है
यहाँ पे राइट एंगल एट सी, यहाँ पे ए है, ये बी है। ए इज थ्रू द मिड पॉइंट यम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ये जो ये यम है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन मिड पॉइंट जो हाइपोटेनस ए बी है उस मिड पॉइंट से एंड पैरेलल टू बी सी। ये यहाँ से एक मिड पॉइंट बनाया जा रहा है। ये जो यम, जो हाइपोटेनस ए बी है उसका एक मिड पॉइंट यम है, उसको बढ़ाया जा रहा है एफ तक, और जो कि बी सी के, जो कि ये ए सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे दिया है पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, यहाँ पे आप बी लिख दीजिए, ठीक है। इंटरसेक्ट ए सी एंड डी, ए सी को जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट डी पे, ये पॉइंट डी है, एट डी होगा यहाँ पे, एंड डी नहीं होगा, एट डी होगा। यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, हाँ एट डी ही होगा। सो दैट, तो दिखाइए, सबसे पहला है सो दैट करिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ये आप शो करिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक अंदर उसके एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है और उसके ट्रायंगल के बेस से वो पैरेलल है, इस ट्रायंगल के बेस से अगर वो पैरेलल है और उसके एक साइड का मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो ये भी उसके दूसरे साइड के का मिड पॉइंट होगा। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई यहाँ पे बाई होगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, जो यम इज द मिड, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, M is the midpoint of AC। सेकेंड वाला हमसे कह रहे हैं कि AD परपेंडिकुलर है, नहीं यहाँ पे MD है, जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो ये वाली साइड है वो ये साइड के परपेंडिकुलर है, या तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है, और ये एंगल हमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये जो MD है वो BC के पैरेलल है, जो ये MD है वो BC के पैरेलल है, और यहाँ पे जो AC है वो ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर अगर इसको हम एक्सटेंड करके आपको दिखाएं, ये मान लीजिए MD है, ये BC है, और ये AC इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये जो अंदर वाले एंगल है वो आपस में बराबर होंगे बाई को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल MDC प्लस एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर MDC, एंगल MDC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल C है वो 90 डिग्री हमें गिवन है। तो एंगल MDC इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री होगा। हैंस जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर हो गया, MD परपेंडिकुलर AC, ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। थर्ड वाला हमसे कह रहे हैं कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, ये आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे जो CM है वो भी हाफ AB के बराबर है, जो MA है वो भी हाफ AB के बराबर है। तो यहाँ पे जो MA है वो तो ऑलरेडी हाफ AB के बराबर है, क्योंकि जो AB है
वो जो ए बी साइड है उसका मिड पॉइंट यम है, और तो इसका मतलब जो ए एम है वो एम बी के बराबर है। जो ए एम प्लस एम बी बराबर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा, और ए एम बी के बराबर है तो यहाँ हम 2am लिख सकते हैं। 2am इक्वल टू ए बी, 2 को एक साइड भेजेंगे तो ये इनवर्सली हो जाएगा, तो ए एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो ए एम तो हाफ ए बी हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि सी एम हाफ ए बी है। हमें ये प्रूव करना है कि सी एम हाफ ए बी है। हमें ये प्रूव करना है कि सी एम हाफ ए बी है। सी एम हाफ ए बी है। यहाँ पे एम आई तो हाफ ए बी के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ए एम और एम बी इस वजह से ए एम जो एम आई है वो ए बी के बराबर हो गया। अगर हम सी एम को एम आई के बराबर प्रूव कर दें तो ये सी एम इक्वल टू एम आई इक्वल टू हाफ ए बी हो जाएगा। तो सी एम को एम आई प्रूव करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो हम कंस्ट्रक्ट लाइन करते हैं उसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन बी डी। हमने कंस्ट्रक्शन किया कि हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया। हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया। इन ट्राइंगल त्रिभुज ए डी एम एंड ट्राइंगल एम डी बी, जो डी एम है वो कॉमन साइड है। बी डी को यहाँ पे बी डी को हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, हमको सी एम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमको सी एम इक्वल टू एम आई प्रूव करना है। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दीजिए। सी एम इन ट्रायंगल डी सी एम यहाँ आपको जाएगा, तो डी इन ट्रायंगल डी सी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम, इन दोनों ट्रायंगल में जो डी एम है वो कॉमन है। यहाँ पे हम लिखते रहे हैं डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन। जो डी एम है वो डी एम के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड हैं। और ये जो एंगल ए डी एम है, जो एंगल ए डी एम है वो इक्वल है एंगल सी डी एम के, ईच 90 डिग्री। जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। एंड और हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो AD है वो DC के बराबर है। जो AD है वो DC के बराबर है। क्यों? AD जो है वो DC के बराबर है, क्योंकि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AC by SAS, by side angle side triangle DCM is congruent to triangle ADM. By side angle side triangle DCM congruent to triangle ADM के। Therefore इसलिए जो AM होगा वो CM के बराबर होगा बाई CP/CT से, बाई CP/CT से। तो AM इक्वल टू हाफ AB और AM इक्वल टू CM, तो यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB। यही हमें शो करना था। यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।